मीना की आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके पैर भी कांपने लग गए। डॉक्टर ने बताया कि राजा की दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। अगर उसकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की गई तो वो 1 सप्ताह से अधिक नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब, मैं अपनी दोनों किडनियां दे दूंगी। आप जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करिए। मैं अब अपने बेटे की तकलीफ नहीं देख सकती। लेकिन डॉक्टर साहब, कृपया करके आप ये बात उसे ना बताइएगा कि उसे किडनी किसने दी है। राजा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। मीना ने जो भी पैसे जमा कर रखे थे वो इसमें खर्च तो हुए ही, 4 लाख रुपए उसे ब्याज पर उधार भी लेने पड़े। लेकिन उसे खुशी थी कि उसका बेटा अब सुरक्षित तो है। 1 महीने बाद राजा घर आ गया। उसकी माँ मीना को अब और अधिक काम करना था, क्योंकि सारी जमा पूंजी तो खर्च हो गई थी। ऊपर से ढेर सारा कर्ज भी जमा हो गया था। वो बेचारी सुबह से रात तक काम करती। इस बीच राजा का ध्यान भी उसे रखना होता था। वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन मीना का चेहरा अब उतरा उतरा लगता था। उसे आराम का मौका बिल्कुल नहीं मिलता था, इसीलिए वो कभी कभार बीमार भी हो जाती। लेकिन उस बीमारी की हालत में भी वो काम करती रहती, राजा को कुछ नहीं बताती। और इसी तरह से एक दिन, माँ, मुझे फिर से कॉलेज जाना है। दिन भर घर में रहकर मैं बोर हो जाता हूँ माँ। कुछ दिन और आराम कर लो बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है। तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, ये कहकर तो महीने भर से घर में किसी मुजरिम की तरह मुझे बंद करके रखा है आपने। आप रहिए इस घर में, मुझसे तो अब नहीं रहा जाएगा। उसी दोपहर की बात है। मीना की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। फिर भी वो बाहर किसी काम से बाहर गई हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर 4-5 मोटे और बदमाश से दिखने वाले आदमी खड़े थे। जी कहिए, किनसे मिलना है आप लोगों को? मीना कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है, लेकिन क्या काम है आपको उनसे? अरे वो इस महीने का ब्याज अभी तक नहीं मिला है ना? 3 तारीख का कहा था, आज 15 हो गई। ब्याज? अरे नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी माँ को ब्याज पर पैसे लेने की क्या जरूरत? ये देखो, ये रहा वो कागज जिस पर सारा हिसाब लिखा है। तुम्हारी माँ ने कुछ दिन पहले 4 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने इतने सारे पैसे ब्याज पर क्यों लिए। उन्होंने उन लोगों को बाद में आने को कहा। फिर वो माँ के कमरे में गया और उनके बक्से को खोला। बक्से में उसे बहुत सारे कागज मिले। उन्हीं कागजों में हॉस्पिटल के और किडनी ट्रांसप्लांट के कागज थे। अब उसे सब कुछ पता लग गया था। उसका सिर ये सब जानकर चकराने लगा। वो लगातार रोने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजे पर मीना थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। राजा बेटा, तुम कल से कॉलेज चले जाना, लेकिन बेटा कुछ दिन तुम ऑटो रिक्शा से ही जाना। मैंने उससे बात कर ली है, वो हर दिन टाइम पर तुम्हें लेने आ जाएगा। और ऑटो के पैसे कहाँ से आएंगे माँ? अरे ये सब तुम क्यों सोच रहे हो? तेरी माँ भी जिंदा है ना? माँ, क्यों छुपाई तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे? अरे इसमें छिपाने जैसा क्या है? ऑटो से तो कई लोग जाते हैं। ऑटो की बात नहीं माँ, मेरे ऑपरेशन की बात, आपका मुझे किडनी देने की बात, 4 लाख रुपए उधार लेने की बात। ये तुम क्या कह रहे हो? माँ प्लीज प्लीज आप एक्टिंग मत करो। आप बहुत बुरे एक्टर हो, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने न जाने तुमको कितनी तकलीफें दी हैं, कितना दर्द दिया है तुझको। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। ये कहकर राजा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। मीना ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। राजा मेरे बेटे, तुम यही रहो मेरे सीने से लिपट कर, जैसे बच्चे में रहा करते थे। यही मेरे लिए सुकून है। बाकी जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाता है। इस बार सब ठीक करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा माँ। इस बार तुम अकेले नहीं लड़ोगी, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। हाँ। राजा बदल गया था। माँ के दिल की अनमोल दौलत की कीमत का उसे पता चल गया था। दोस्तों, आप हमारे चैनल